अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की वर्क परमिट वीज़ा की क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। क्या पाकिस्तान से आप तुर्की के वर्क परमिट वीज़ा पे जा सकते हैं? वर्क परमिट वीज़ा मिलने के बाद क्या आपको तुर्की के अंदर काम मिलेगा? वीज़ा की कितनी कॉस्ट आएगी? क्या इस हवाले से इंफॉर्मेशन है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी साथ में आपको ज़रूर बताऊंगा कि वर्क परमिट वीज़ा जो कि तुर्की के लेते हुए आपने ट्रैवल एजेंट के फ्रॉड से किस तरह से बचना है। आपको यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका किसी भी तरह का इस हवाले से कोई भी सवाल होता है तो वो आप लोग वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। तुर्की का जो वर्क परमिट वीज़ा होता है वो आप डिफरेंट तरह की जो अखबार है उसमें ऐड भी देखते हैं, आपको ट्रैवल एजेंट भी कहते हैं। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो भी होती हैं जिसमें आपको तुर्की के वर्क परमिट वीज़ा के ऐड नज़र आते हैं, और वो लोग ये आपको कहते हैं, यानी कि ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें और हम आपको पाकिस्तान से तुर्की लेके जाएंगे। अब एक बात ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो कि फ्रॉड करते हैं, और बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो कि जेन्युइन आपको तुर्की के वर्क परमिट वीज़ा पे लेके जाते हैं। तुर्की का वर्क परमिट वीज़ा बेसिकली होता है क्या, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तुर्की का वर्क परमिट वीज़ा इस तरह से होता है कि किसी अगर अच्छी कंपनी, यानी कि इंसेंटिव कंपनी, जिसकी कोई वहाँ पे अच्छी कारोबार हो, यानी कि बिजनेसेस हो, या कोई ऐसी उन्होंने कंपनी खोली हो, फैक्ट्री लगाई हो, कोई भी ऐसा कारोबार हो जो कि इंसेंटिव हो, जिसकी एक आप कह लें कि पीआरपी हो, जिसमें ऑलरेडी एक वर्कर काम कर रहे हो, उसका अगर आपको वीज़ा मिलता है तो फिर आपको तुर्की का वर्क परमिट लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दोबारा यही बोलूँगा, तुर्की का वर्क परमिट वीज़ा लेते वक्त आपने सिर्फ जो बात जांचनी है वो ये जांचनी है कि जिस बंदे से आप वर्क परमिट वीज़ा ले रहे हैं, ये इंसेंटिव है, जिस कंपनी में वो आपको पाकिस्तान से तुर्की भेज रहा है, क्या उस कंपनी में ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं और उनको काम करते हुए कितना टाइम हो गया। ये आप आगे आप जब वीडियो के आगे जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये बेसिकली स्कैम होता क्या है। अच्छा, तुर्की का वर्क परमिट वीज़ा लेते वक्त आपके साथ किया क्या जाता है? आपके साथ किया ये जाता है कि ट्रैवल एजेंट आपको ये कहता है कि भाई मैं आपसे 9 लाख लूँगा, 10 लाख लूँगा, 11 लाख लूँगा, 14 लाख लूँगा, 15 लाख लूँगा। 9 लाख से लेके 15 लाख तक वो ट्रैवल एजेंट आपसे पैसे लेते हैं तुर्की वर्क परमिट के। बेसिकली लेने तो वैसे 8 से 9 लाख रुपया लेना चाहिए, ये समझ आती है बात कि तुर्की का, चलो अगर एक इंसेंटिव कंपनी का वीज़ा है, यानी कि एक उस कंपनी का वीज़ा है जिसके पास ऑलरेडी वर्कर जो है वो यहाँ पे तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर या किसी दीगर सिटी में जो है वो काम कर रहे हैं, वो तो समझ आती है। लेकिन होता है क्या, जब आपसे ट्रैवल एजेंट आपसे पैसे ले लेता है तो फिर आपको ट्रैवल एजेंट आपकी टिकट करवा के आपको तुर्की में बुला लेता है, आप तुर्की में आ जाते हैं, या पाकिस्तान से ही वो तुर्की से आपको भेज देता है। तो उसमें क्या सीन होता है कि बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे आपका वीज़ा लगवा देती हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि आपका वीज़ा लगवाती नहीं है। जैसे ही आप तुर्की के अंदर आते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि जो आपकी कंपनी है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है। एक स्कैम आपके साथ ये हो जाता है। दूसरा स्कैम आपके साथ क्या हो सकता है कि आपको ये कहा जा सकता है 2 मंथ काम करने के बाद कि अब आपको कंपनी जो है वो फारग करती है, आप काम अच्छा नहीं करते, आपका जो काम है वो ठीक नहीं है, इसलिए आपको कैंसिल कर देते हैं। अब होता क्या सीन है, ये ऐसा होता क्यों है? ये बेसिकली ऐसे क्यों होता है कि जो कंपनी के अंदर जो होते हैं कुछ मालिकान या कंपनी के जो पीआरओ होते हैं, यानी कि मैनेजर जो होते हैं, जो वीज़ा को डील करते हैं, वो ट्रैवल एजेंट के साथ जो होते हैं बेसिकली मिले होते हैं। कुछ पैसे ट्रैवल एजेंट लेता है, कुछ पैसे वो पीआरओ लेता है, यानी कि जो मैनेजर होता है, इस पोस्ट पे जो बंदा होता है वो लेता है। वो करते क्या है कि बंदे को पाकिस्तान से यहाँ पे टर्की में बुला लेते हैं, 2 मंथ काम करवाते हैं, फिर या तो ये कहते हैं कि कंपनी के पास काम नहीं है, आपका वीज़ा ये जो है, क्योंकि होता है इस तरह से है कि जो तुर्की जब आप जाते हैं तो आपको फर्स्ट जो होता है वो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको टीआरसी अप्लाई करनी होती है। जब आपकी टीआरसी अप्लाई हो जाती है तो आपका जो वीज़ा होता है वो 1 साल तक का वैलिड होता है। 1 साल के बाद जो है वो वैलिड होने के बाद उसको जो है वो दोबारा रिन्यू आपको करवाना पड़ता है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद जब रिन्यूअल होता है तो फिर आपको दोबारा से फिर उसको 2 साल का रिन्यूअल आप करवा सकते हैं, यानी कि जो आपकी कंपनी है वो करवा सकती है। ये टोटल वीज़ा आपका होता है, ये 5 साल का आपका वीज़ा होता है। उसके बाद भी बाय द वे रिन्यू हो जाता है, लेकिन 5 साल के बाद आपको जो है वो क्या होता है कि आप नेशनलिटी के लिए, जो टर्की नेशनलिटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपके साथ स्कैम कहाँ पे आपके होता है। स्कैम आपके साथ जहाँ पे आपके होता है वो ये होता है कि जब आपका जो टीआरसी बनती है 1 साल की जो बनती है, तो उसमें फिर 2 से 3 मंथ के बाद आपको कंपनी ये कहती है कि जी हमारे पास तो काम ही नहीं है,
या आपको ये कहती है कि जी आप काम ठीक नहीं करते तो आपको कैंसिल कर देते हैं, या कंपनी आपको क्या कहती है कि हमारे पास तो काम नहीं है लेकिन आपका जो वीजा है वो 1 साल के लिए वैलिड है, इसलिए आप ऐसा करें कि आप किसी दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह पे जाके काम करते रहें, वीजा तो आपका 1 साल का वैलिड है। लेकिन आपके साथ करेंगे क्या, आप चले जाएंगे, आप कहेंगे ओके ठीक है मैं किसी और जगह पे जाके काम कर लेता हूं, आपका वीजा जो है वो पीछे से कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की के अंदर इतना चेक इन बैलेंस नहीं है इस चीज को लेते हुए कि बंदा किधर कैसे काम कर रहा है। लेकिन अनलीगल बंदे की यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही आपका वीजा जो है वो कैंसिल करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा, जो आपका ट्रैवल एजेंट है या फिर जो आपका मैनेजर है या कंपनी है, क्योंकि उनके पास जो कोटा होता है वीजा का, उस पे वो किसी नए बंदे से 15 लाख लेके उसको बुला लेंगे, या 10 लाख या 10 लाख लेके किसी नए बंदे को बुला लेंगे। तो बेसिकली आपके साथ ये स्कैम होता है। अब आपने करना क्या है इसमें आपने करना ये है कि आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से वीजा लें उसके साथ ये प्रॉपर कमिटमेंट करें, उसको बोलें कि भाई मेरा जो वीजा है वो मुझे आपने साथ साथ रिन्यूअल करवाते रहना है, और किसी भी स्टेज पे आके मुझे आपने ये नहीं कहना कि भाई जी हमारे पास काम खत्म हो गया, अब आप कहीं बाहर काम करें या आप काम अच्छा नहीं करते। ये बात अच्छी है कि टर्की के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट भी हैं जो कि प्रॉपर बहुत टाइम तक जो है वो आपको काम देते हैं, यानी कि आपके साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको प्रॉपर लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे यहाँ पे ड्राइवर हजरात पिछले टाइम आए थे टर्की के अंदर जिनके साथ ये स्कैम हुआ था। जब वो यहाँ पे आए उनको बाद में ये पता चला कि जिस कंपनी का वीज़ा लेके यानी कि जो वर्क परमिट आप लेके आए हैं यहाँ पे, इसमें तो कंपनी नहीं है, तो उनके साथ फ्रॉड हो गया। ये बात ठीक है कि वीज़ा जो है वो लग जाता है, टर्की का जो वर्क परमिट है वो लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद जो है वो फ्रॉड हो जाता है। वो फ्रॉड मैंने आपको बताया कि 3 मंथ 2 मंथ आपसे काम करवाएंगे, उसके बाद आपको ये बोलेंगे कि जी हमारे पास तो काम ही नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। तो आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लें, पेटेंट हो, इंसेंटिव हो, और ट्रैवल एजेंट से भी यही दरख्वास्त करूँगा भाई साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे बहुत सारे अपने ऐसे एसेट को बेच के यहाँ पे टर्की के अंदर आते हैं काम करने के लिए कि वो लोग जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि आप जो है वो प्रॉपर पेटेंट काम करें, ना कि यहाँ पे 2 नंबरी करें। क्यों? क्योंकि फिर भी आप चीट किसके साथ करें, वो पाकिस्तानी के साथ करें। तो इसलिए टर्की का जो वर्क परमिट वीज़ा है आपने लेना है तो आप एक इंसेंटिव कंपनी से लें, इंसेंटिव ट्रैवल एजेंट से लें, पेटेंट बंदे से लें, किसी भी रास्ते में चलते हुए बंदे से ना ले लें। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ये स्कैम्स हो रहे हैं यहाँ पे टर्की के अंदर कि उनको बुला लेते हैं, या तो उनको कहते हैं कि यहाँ पे कंपनी नहीं है, या तो उनको लगवा के वीज़ा कुछ टाइम बाद उनको ख़त्म कर देते हैं। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे अनलीगल हो जाते हैं। अनलीगल होने के बाद वो काम कहीं पे तलाश करते हैं, लेकिन अनलीगल बंदे की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ना तो उनका कोई बैंक ओपन होता है, ना तो उनको कोई इवन दोस्त के उनको जो है वो मेडिकल भी किसी सूरत में नहीं प्रोवाइड होता है, मेडिकल पे किसी जगह पे मेडिसिन भी नहीं ले सकते। बहुत सारी उनके लिए मुश्किलात जो है यहाँ पे अनलीगल के लिए खड़ी हो जाती हैं। फिर जब वो पकड़े जाते हैं डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप किसी पेटेंट बंदे से टर्की का जो वर्क परमिट वीज़ा है वो लें, उस पे आएँ। यहाँ पे टर्की के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो अच्छे काम कर रही हैं, आप तलाश करें, सर्च करें। मैंने ये वीडियो जो आपके लिए बनाई है ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन वीडियो है। मैं किसी भी तरह का कोई भी ट्रैवल एजेंटी का काम नहीं करता, मैं किसी भी तरह का किसी ट्रैवल एजेंट को जो है वो रिकमेंड भी नहीं करता। मैं किसी भी तरह से जो है वो आपको ये चीज़ नहीं कहता कि आप फलां बंदे से काम कराएं, फलां बंदे से काम कराएं। मैं आपको जो है वो एक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता हूं जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे पाकिस्तान का जो है वो नाम ना ख़राब हो, ऐसे लोगों के हाथ आप लोग ना लगे जो लोग आपके साथ स्कैम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसी समझ आई होगी जो कि टर्की वीज़ा को लेके फ्रॉड हो रहा है या टर्की वीज़ा की सिचुएशन क्या होती है। वीडियो अगर आप लोगों के लिए अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।